हेलो फ्रेंड। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर। अब मेरा नाम सानू कुमार है। आज मैं आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश किसी परिपथ या चालक में उपस्थित वह आवेश जिसके कारण उस परिपथ या चालक में विद्युत का प्रवाह हो, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत आवेश। इसे बोलते हैं किसी चालक या परिपथ में उपस्थित वह आवेश जिसके कारण विद्युत का प्रवाह हो, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह हो, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी चालक या परिपथ में उपस्थित वह आवेश जिसके कारण चालक या परिपथ में विद्युत का प्रवाह हो, उसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, और वैद्युत आवेश का सूत्र होता है Q इक्वल टू एन ई, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये हो गया आपका वैद्युत आवेश। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, देखिए, वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर कोई अन्य आवेश आ जाए तो वहां वहां उस जगह के, मतलब ऐसा क्षेत्रफल जहां पर कोई आवेश उपस्थित हो, उसके कारण कोई अन्य आवेश आ जाए तो उस आवेश के द्वारा लगाए गए वैद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करे, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर आवेश उपस्थित है। इस क्षेत्र पर आपके क्या है, आवेश उपस्थित है, प्लस माइनस में जो भी है आवेश आपका उपस्थित है। अगर इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश अगर प्रवेश करता है, अगर कोई अन्य आवेश प्रवेश करता है, तो ये अन्य आवेश अगर यहाँ आता है तो यहाँ पर इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत बल का अनुभव होने लगता है। मतलब ये इसके कारण इस पर वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है, तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। चलिए, इसकी डिफिनेशन लिखता हूं। किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत बल
का अनुभव करे करे वैद्युत बल का अनुभव करे तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर अगर कोई अन्य आवेश आ जाए तो वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हो गया वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। आगे बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप कह सकते हो किसी आवेश पर आरोपित वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपान Q0। मात्रा किसका होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब आगे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर इस स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स तैयार करना है तो। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव। देखो वैद्युत द्विध्रुव कैसे कहते किसे हैं? किन्हीं दो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को एक अल्पतम दूरी पर रखने पर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किन्हीं दो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने पर बने निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत ध्रुव। देखिए चित्र आपका ये होता है। हमने क्या बोला कि किन्हीं दो बराबर दो आवेश हो, एक ये हो गया, दूसरा ये, दोनों आपके बराबर आवेश है, परंतु विपरीत चिन्ह मतलब एक माइनस में दूसरा प्लस में। इन दोनों आवेशों को अगर हम अल्पतम दूरी पर रखते हैं, दोनों आवेशों को अल्पतम दूरी पर अगर हम रखते हैं, वो अल्पतम दूरी आपकी होती है 2l दूरी पर रखते हैं, तो इस बने निकाय को ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इस बने निकाय को क्या बोलते हैं भाई? वैद्युत द्विध्रुव। ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव। चलिए अब आगे बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके अल्पतम बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसे कहते हैं? किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल
को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू 2QL। P इक्वल टू होता है 2QL, ये होता है जिसका मात्रा होता है कूलाम मीटर। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। चलिए अब आगे बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं। पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर AB है जिस पर आवेश Q तथा Q0 उपस्थित है। तथा उनके बीच की दूरी सॉरी डिफिनेशन थोड़ा गलत हो गई। माना एक आवेश प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है
जिस पर लगने वाला बल F है तथा परावैद्युतांक K है। चलिए अब देखिए ये आपका चित्र है। मैंने क्या बोला कि एक आवेश आपका प्लस क्यू है तथा स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश आपका Q0 है जिस पर F बल आरोपित होता है, लगता है। अब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आप लोगों को कूलाम के नियम में है, वो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आपका होता है F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आपका E बराबर F अपान Q0। अब F की वैल्यू दी गई, यहां पुट कर देते हैं तो E इक्वल टू हमारा हो जाता है 1/4πε0 के इंटू Q0 अपान R स्क्वायर अपान Q0। इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाता है तो आपका E बराबर आता है 1/4πε0 के इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये हो गया किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अब लास्ट आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूं कूलम के नियम, जो पहले मुझे बताना था लेकिन सॉरी उसके लिए मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूं कूलम के नियम। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप। देखिए कूलम का नियम क्या है। कूलम के नियम में यह बताया गया है कि अगर कोई दो आवेश है या आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही कूलम नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, तो उन्हीं के नाम के आधार पर उनके बीच लगने वाले बल का नाम दे दिया गया है कूलम के नियम, या उस नियम को दे दिया गया है कूलम के नियम। कूलम के नियम पर बताया गया है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए लिखते हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों
के बीच लगने वाला बल लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए जैसे कोई दो आवेश है, एक ये है Q1, दूसरा आपका दिया गया है Q2। एक ये आपका आवेश दिया गया है, एक ये आवेश, इसके बीच की दूरी आपका R है। इस आवेश का नाम हम देते हैं Q1, इस आवेश का नाम दे दिए